सुनो तुम, कैसे भी कंजूसी करके, अपने मन को मार के, बार्गेनिंग करके, अपने खर्चों में कटौती करके, या अपना शॉपिंग का जो मन है उसको मार के कि नहीं, अब नहीं, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, अपने बजट को, अपनी जो घर के खर्चे हैं उनको बैलेंस करके, अपनी सूझबूझ के साथ आप भी घर से बचत कर लेती हैं छोटी मोटी। लेकिन जैसे ही घर पे छोटी कोई ज़रूरत आ जाती है, उस वक्त अगर आपको पैसे निकाल कर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास जो है काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं मेरी बहनों के कि मैम हम पैसे तो जैसे तैसे बचा लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं, कभी अपने जो बेसिक खर्चों उसमें कटौती करके, जैसे तैसे जो घरेलू खर्च है उसमें से छोटी मोटी बचत रोज की अगर सब सपोज करिए 10 से लेकर 100 रुपए के बीच भी कर लेते हैं तो महीने की अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए तक की बचत कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बचत हमने कर ली है, अगर घर परिवार में इसकी जरूरत पड़ती है, सपोज करिए कि घर के अंदर प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी, आप देख रहे हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वो पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, किस सूरत में वो पैसे देने चाहिए, घर को वालों को निकाल करके या अपने पति को किस सूरत में देने चाहिए, किस हालात में देने चाहिए, मतलब कौन सी कंडीशंस के अंदर देने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं वो ये कि क्या हम जो पति है कभी उनकी जेब से भी पैसे निकाल करके जो बचत करते हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो आज जो मैं आपके साथ इसी बारे में कुछ अपने व्यूज, कुछ पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या करें क्या नहीं करें। आपको पति की जेब से पैसे निकाल कर पैसे बचाने चाहिए या नहीं बचाने चाहिए। दूसरा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन हालातों में आपको अपनी जो बचत है वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब पर लागू नहीं है, जिन पर लागू है केवल वही समझे। आप सपोज करिए महिलाएं जो है, पत्नी जो है वो पति से छुपाकर पैसे बचाती हैं और बचा लिए थोड़े सब स्टार्ट करके 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक बचत कर ली अपने पास। अब वो देख रही है कि घर में प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई, बहुत विषम परिस्थिति आ गई, विपत्ति आ गई, और पति अगर पूछते हैं कि देखो सुनो अभी बहुत विपत्ति का समय है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो आप मना कर देती, ना जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अब वो देख रही है कि घर में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन फिर भी मना कर रही है कि नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो क्या वो पागल है? उसको ये सोचना चाहिए कि क्या तुम और पति जो है वो दो अलग अलग हो? तुम और पति तो एक ही हो ना। तो जहां दो है वहीं झगड़ा है ना। ये झगड़े वाली बात ही हुई ना कि अगर आपने अपने पास रख लिया और आप समझ रहे हो कि ये मेरे पैसे हैं, तो ये भावना को खत्म करना होगा सबसे पहले। अगर आप अपने घर में महिलाएं सुख समृद्धि बरकत चाहती हैं, पति की तरक्की चाहती हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पति करे, घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे, तो लक्ष्मी तो घर की आप है ना खुद पहले। अगर आपका ही ऐसा रवैया होगा, अगर आप ही समझेंगे कि ये मेरा है, देखिए मेरे की जगह अगर हमारा समझ के चलेंगी ना, तो घर में सुख समृद्धि बरकत को कोई नहीं रोक सकता, लक्ष्मी जी की कृपा बरसने को कोई नहीं रोक सकता। घर में बरकत आने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि अगर आपने बचत कर ली, देखिए कहते हैं ना पुराने बुजुर्ग कि अगर आपके पास पैसा रह गया तो कोई बात नहीं, घी थाली में ही है, थाली में है, ये मतलब आपके पास अगर पैसे बच गए हैं, आपके पास अगर बचत है तो वो पति के ही काम आएगी ना एक दिन। और अगर बाय द वे ऐसे आप देख रहे हैं कि वो परेशान है, विषम परिस्थिति में है, कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, और परेशान होकर के अगर आपसे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, थोड़ी बचत है, तुम अभी मदद कर सकती हो, और आपने साफ मना कर दिया ना जी मेरे पास कोई बचत नहीं है, तो अरे पागलपन है ना ये। तो आपको कुछ ये सोचना चाहिए, अभी इस समय अगर ये मेरे से मदद मांग रहे हैं तो मुझे बढ़ानी चाहिए, हाँ आप चिंता मत करो मेरे पास पैसे हैं। पहले जमाने में जो हमारी पुरानी स्त्रियां होती थी उनको ना तो बैंक में जमा कराना आता था पैसे, ना ही वो कोई अकाउंट खोलना जानती थी, इवन साइन तक करना नहीं जानती थी हमारी पुरानी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं। चलिए कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे मेरी दादी है, वो फिर भी चलो गिनती इंग्लिश में बोल लेती थी, साइन वाइन करना जानती थी अपने हिंदी में। लेकिन कई लोग तो इतना लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ाते थे कि वे लोग अपने साइन करें, और केवल अपने जब ससुराल में हो तो वहां से चिट्ठी पत्री अपने जो है पीहर वालों को भेज सके कई। लेकिन वो इतनी समझदार नहीं होती थी कि आज कुछ बचत हो गई है तो मैं उसको जाकर बैंक में जमा करा दूं। वो ज्यादातर पैसे जो है उनका जो ठिकाना होता था ना, आप भी समझ सकते हैं क्या, रसोई का ऐसा स्थान जो कि लोगों की नजरों से, घर वालों की नजरों से परे होता है। लाइक चावल के डब्बे में डाल दिए, दाल के डब्बे में डाल दिए, या जो अखबार बिछाते थे ना अलमारी में, उस अलमारी के अखबार के नीचे छुपा दिए, या गेहूं के ट्रंक में डाल दिए किसी डब्बी में डाल के। जनरली यही चीज होती थी। आप कहाँ कहाँ पैसे छुपाती हैं फ्रेंड्स, ये जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। पर आजकल की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी बहुत बचत इस तरीके से रखती तो हैं, पर साथ साथ वो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, वो बैंक में पैसे जमा कराना जानती हैं, इन्वेस्ट करना जानती हैं, उनको उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में, सिप में, फिक्स डिपॉजिट में, लाइक उनको
दे नो दैट वी शुड नॉट कीप द एग्स इन वन बास्केट। वो जगह जगह पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना जानती हैं। पर जो हमारी पुरानी महिलाएं थी ना, उनका ये था, अगर वो थोड़ी बहुत बचत कर लेती थी और सपोज करिए घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है और जब जरूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल एकदम जैसे उनको पता चलता था ना, वो खुद ही अपने आप ही बोल देती थी कि देखो पैसे मेरे पास हैं, आप चिंता मत करना, काम निकल जाएगा आपका। किसी एटीएम वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं थी, उन दोनों एटीएम होते ही नहीं थे। पर अभी भी कई महिलाएं ऐसी होती है जो भली सज्जन महिलाएं होती है। अगर आप भी अपने घर में बरकत चाहती है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर बहुत अच्छा, अगर आप में जो सुगण गृहिणी वाला गुण है, एक अच्छी महिला वाला, एक अच्छी गृहस्थ महिला वाला, लक्ष्मी वाला गुण है कि आप छुपा करके पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। लेकिन जरूरत के वक्त जब पति मुसीबत में देखे ना, तो जरूर से वो मदद जो आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आगे बढ़ा दीजिए। पति चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन बरकत आपके घर में नहीं होगी, नहीं दिखेगी, सुख समृद्धि नहीं आ सकती अगर आप पति की जेब से पैसे निकालती हैं। क्योंकि कई मुझे महिलाओं ने, कई मेरी जो फ्रेंड्स हैं, बहनों ने, कई ने लिख के भेजा है कि मैम क्या ये तरीका सही है कि हम अपने पति की जो हम बचा रहे हैं, बचा के बचत उनको दे देंगे, लेकिन हम उनकी जो पॉकेट है उनसे सपोज करिए वो भूल जाते कभी, या धुलने में डाल दिया, चलो धुलने में डाल दिया वहां तक ठीक है कि आपने पैसे निकाल लिए, रख लिए, बताया नहीं बताया कोई बात नहीं, वो भी आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ मैं। लेकिन आपने पति की पर्स से पैसे निकाले या उनकी जेब से पैसे निकाले जहां वो धन रखते हैं, तो ऐसी गलती मत करिए। देखिए कहीं भी, हाँ, अगर हमारे पति ने कहीं जुबान दे दी कि मैं इतने पैसे तुम्हें दे दूंगा, आज किसी भी काम को जहां वो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, और अगर वो वहां जाके अपना पर्स खोलते हैं, तो सपोज करिए उनकी स्थिति देखिए क्या बनेगी अगर आपने निकाल लिए। उनको कैसे पता चलेगा? उनको ये सोचेंगे यार पैसे कहाँ गए, मैंने रखे थे। आज आप सपोज करिए आपके पर्स में आप पैसे रखती हैं, उसके अंदर पैसे कम हो जाते हैं और आप अगर कहीं बाजार चली जाती हैं, आपको तो यही उम्मीद है कि पैसे रखे हैं उसके अंदर, लेकिन अगर आप वहां जाकर देखते हैं आपको कहीं पेमेंट करना है, आपने कुछ खरीदारी कर ली, कुछ साड़ी पसंद कर ली, राशन खरीद लिया, कोई घर की जरूरी चीजें खरीद ली, लेकिन आप देखते हो उसमें पैसे नहीं है, कम है पैसे, और आपको पेमेंट ज्यादा का करना है क्योंकि आप तो अपनी उस हिसाब से ले रही है ना जिस हिसाब से पर्स में रखा हुआ पैसा, उस समय आपकी स्थिति क्या बनेगी। तो देखिए सबको जो है अपनी तरह समझना चाहिए। उनको ये भरोसा है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, जब वो पर्स देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा और वो परेशानी में पड़ जाएंगे। ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स की लाइक वो परेशानी में पड़ी। जब भी आप बचत करें माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सूझबूझ से करें, कम पैसे में घर चलाकर करें, लाइक राशन को अच्छी तरह से चलाकर करें। मैं ये नहीं कहती खाने पीने में कमी करें, खाना कम बनाए जितनी जरूरत है, लाइक ना तो ज्यादा बनाए ना कम बनाए। अगर आप ज्यादा बनाएंगी तो वो फिकेगा, वेस्ट होगा, और अगर आप कम बनाती है तो यही होता है फिर चिप्स लेकर आ जाओ, पिज्जा मंगा लो, बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। घर का बना हुआ स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना ही खाएं। और दूसरी बात, घर में सुख समृद्धि बरकत और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए इन जो बातें मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं इनका बहुत ध्यान रखिएगा और बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।